अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को यूज़ करने का तरीका और उसकी कुछ शॉर्ट कीज़ और उसको एडजस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में, उसको डिलीट किस तरह करते हैं, उसमें मज़ीद एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे हम इस वीडियो में। और एंड में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी एक टाइम टेबल, ठीक है। और एंड में आपको मैं आपका असाइनमेंट भी बता दूंगी कि टेबल से रिलेटेड आपका असाइनमेंट क्या है, ठीक है। सो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपको अगर टेबल ड्रॉ करना हो तो आप अपने होम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। होम पे आपने देखना है, कोई हेडिंग आपने बना लेनी है पहले, ठीक है। मैं यहाँ हेडिंग बना लेती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल, ठीक है। और उसके आगे मैं मेंशन कर दूंगी क्लास 09, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगी एडजस्ट, थोड़ा सा कलर कर दूंगी, साइज को इंक्रीज कर दूंगी ताकि इजीली आपको नजर आए, बोल्ड कर दूंगी, इटैलिक कर दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी और साथ ही कर दूंगी थोड़ा सा चेंज इसके फॉन्ट के स्टाइल को, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। अब बारी है टेबल ड्रॉ करने की। टेबल को ड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इंसर्ट में जाएं और टेबल पे टेबल के फॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेबल ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, टेबल जो है वो दो कंडीशन में हमारे पास मौजूद होती है, रॉ और कॉलम की कंडीशन में, ठीक है। अगर आपको रॉ और कॉलम के बारे में पता है कि रॉ किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वैसे वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी रॉ और कॉलम में फ़र्क क्या है, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो कोई भी किसी भी साइज़ का, किसी भी कितने भी चाहिए आपको रॉ या कॉलम्स, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 3 कॉलम 3 रॉ, 4 कॉलम 4 रॉ, या इस तरीके से कुछ भी। लेकिन अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मुझे ऐसा टेबल चाहिए जिससे मैं खुद से इंसर्ट करूँ टेबल भी और तमाम चीज़ें भी। तो मैं आऊँगी इंसर्ट टेबल में और यहाँ से इंसर्ट टेबल का जो फॉर्म है ना, यानी कि टेबल साइज और ये सारी चीज़ें ये ओपन हो जाएंगी। अब ये मुझसे पूछेगा कि टेबल साइज कौन सा चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए मुझे 5, और नंबर ऑफ रॉ कितने चाहिए, नंबर ऑफ रॉ भी मुझे चाहिए 5, ठीक है। या चलिए 4 कर देती हूँ मैं। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि फिक्स कॉलम विद कितनी रखनी है और बाकी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को तो खैर मैं कुछ भी नहीं करूँगी और यहाँ से कर दूँगी ओके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास जो है वो रॉ और कॉलम की कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसके साइज़ को बड़ा कर सकती हूँ माउस की मदद से। इस वाले बॉक्स के पास लेकर आऊँगी, जब मेरा कर्सर चेंज होगा, ये देखें कर्सर की कंडीशन चेक करें। एक कर्सर की कंडीशन है ये वाली, इसका ये मतलब है कि आप अपने कॉलम के या रॉ के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन है कर्सर की ये वाली, तो इससे आप इसको मज़ीद बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एक कंडीशन और है, एक कंडीशन हमारे पास ये वाली है, ठीक है। 3 तरह की कंडीशन है, आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह चाहें उस तरह करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है जब हम कोई टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ना तो हमारे पास एक डिज़ाइन का ऑप्शन खुल जाता है और लेआउट का ऑप्शन खुल जाता है। तो अगर मैं लेआउट पे क्लिक करूं तो ये मुझे डिफरेंट चीज़ें दे रहा है टेबल से रिलेटेड, लाइक व्यू ग्रेड लाइन कितनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, ड्रॉ टेबल करना है या मिटाना है आपने। जैसे मैं इसको, ये देखें, तो इस तरह ये मिट मिट जाएगा, यानी रेज हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है।
इसके अलावा ये पूछ रहा है इंसर्ट अबव, यानी ऊपर की तरफ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अबव, नीचे की तरफ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट की तरफ अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट, अगर राइट की तरफ करना है तो इंसर्ट राइट। ठीक है, इस तरह आप रो और कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूछ रहा है मर्ज सेल, यानी कि दो सेल्स, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, ये कॉल वाला सेल्स नहीं है, ये बेचने वाला सेल्स नहीं है, ये इस डब्बे को बस इन्होंने नाम दे दिया कि सेल्स। ठीक है, तो आप मर्ज कर सकते हैं और इसके अलावा ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह और इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या चीज़ें हैं इसमें, ऑटो फिल है, इसमें ऑटो फिट का ऑप्शन है। यहाँ पे हाइट कितनी रखनी है, वेट कितना रखना है, ये चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ को। इसके अलावा आप जो इसमें टैग्स लिख रहे हैं, लाइक ये देखें मैंने इसमें कुछ टैग्स लिख दिए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरा सिलेक्ट करना है और लेआउट में जाकर यहाँ से मुझे एडजस्ट कर देना है कि मुझे अपने बॉक्स में जो टेक्स्ट चाहिए वो किस तरह चाहिए। अगर मैं सेंटर करती हूँ तो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है। ठीक है, एक मिनट मैं इसकी साइज़ को छोटा करती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है, पहले तो मैंने सेलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, लेआउट में गई और यहाँ मेरे पास कुछ 9 ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट यहाँ आ रहा है, यानी कि टॉप पे आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं अलाइन टॉप लेफ्ट। अगर मैं इसको ये कर दूं तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इस कंडीशन में आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अलाइन टॉप सेंटर, यानी कि ऊपर की तरफ होगा और टॉप पे होगा और सेंटर में होगा। इसी तरह तीसरा जो है इसको हम कहते हैं अलाइन राइट टॉप। ठीक है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप पे है और राइट साइड पे है और साथ ही कॉर्नर पे है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस पर ये करूँ तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, अगर मैं ये वाला करूँ तो ये बीच में आ गया है। ठीक है, ये देखें, जिस भी टाइप पे आपको चाहिए आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो चीज़ हम टेबल के अंदर लिख रहे होते हैं वो सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर में होता है। उसके अलावा ये टेक्स्ट डायरेक्शन आपको बता रहा होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन आपको कैसे रखनी है, इस तरह रखना चाह रहे हैं या इस तरह रखना चाह रहे हैं, इस तरह रखना चाह रहे हैं, जिस भी तरह आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेल मार्जिन लिखा हुआ है, सेल मार्जिन पे अगर आप क्लिक करें तो टेबल ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ से जाके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके अलावा इसको अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है डिज़ाइन का। अब बात आ जाती है टेबल को डिज़ाइन करने की। ठीक है, हमने एक ब्लैक पेन से समझ लें कि इसको ड्रॉ कर लिया है। मुर्गी की आवाज़ को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, वो हमेशा मेरी वीडियो ख़राब करता है। खैर, तो ये जो हमने टेबल ड्रॉ किया है ये ब्लैक कलर से, समझ लें कि ब्लैक पेन से हमने ये बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करके इसके कलर को चेंज करेंगे, इसके स्टाइल को चेंज करेंगे। हम जाएंगे टेबल स्टाइल के अंदर, क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन हमारे पास खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जाकर आप जिस भी कलर में चाहें अपना जो टेबल है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप एक एक सेल के अंदर जाएं और उसको कलर करें, उसको डिज़ाइन करें, अलग अलग शेड्स दें, तो आप यहाँ से ये वाले कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो कलर्स यूज़ होते हैं वो ग्रे कलर यूज़ होता है, ये लाइट वाला ग्रीन यूज़ होता है, इसके अलावा स्काई ब्लू यूज़ होता है। और कुछ जगहों पे जो है वो अगर ऑप्शनल है तो ठीक है, लेकिन अगर फिक्स है तो वैसे ये सारे 3 कलर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि ये लाइट भी है और आंखों को चुभते भी नहीं है और अच्छा सा लगता है। अगर आप इसका प्रिंट भी निकलवाएं तो ये अच्छा ही लगता है। ठीक है, अगर ब्लैक करें, ब्लैक देखें किस तरह लग रहा है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ये इस तरीके से है। लाइक मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ आपने हेडिंग बनाई, जैसे अलनिसा मास IT, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो क्लासेस मेंशन कर दिया है, जैसे कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट दे दिया है, उसके नीचे आपने टाइमिंग बता दी है क्लासेस की, कि वीक में कितने दिन हैं और किस दिन कौन सी क्लास होगी, उसके बारे में डिटेल्स दे दी। मज़ीद यहाँ पे आपने लिख लिया वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल लिख दी। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस कंडीशन में नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे हेडिंग बनाई और उसके नीचे जो है वो मज़ीद आप कोर्सेज़ वगैरह, डेट, टाइम, और अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की डेट, टाइमिंग और सब्जेक्ट वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह भी आप डेट शीट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगी तो ये देखें, और भी मेरे पास कलर्स हैं और भी स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी है ये, जिस स्टाइल में चाहिए उस स्टाइल में आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन है शेडिंग का। शेडिंग यानी कि वही बात आ गई कि आपके पास बहुत वाइट टाइम है, बिल्कुल वेले हैं आप मेरी तरह, तो आप इस तरीके से जो है वो एक एक सेल के अंदर जाएं और अपनी मर्ज़ी का कलर पुट कर दें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और है बॉर्डर स्टाइल का। ये जो लाइन है ये है बॉर्डर, ठीक है। साइड में आउटलाइन हो या अंदर की तरफ हो, ये है बॉर्डर। तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके सेलेक्ट करेंगे कोई अच्छी सी लाइनें। ठीक है, अब देखें जब मैंने इस पे क्लिक किया, मैं कर देती हूँ इसको ये वाला कलर। ठीक है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे जो कर्सर का समझ लें स्टाइल था या कंडीशन थी वो चेंज हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं डिफरेंट लाइंस पे क्लिक करूँगी जस्ट। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, डिफरेंट लाइंस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये मेरी तमाम लाइंस को उस कंडीशन में कन्वर्ट कर रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कर देती हूँ 3 और इसके स्टाइल को कर देती हूँ कुछ ऐसा। तो अब देखें, तो इस तरह से आप अपने टेबल की जो लाइनिंग्स हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट लेफ्ट जैसा भी चाहिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ से पेन के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन यानी आपका कर्सर जो चेंज होता है बॉर्डर स्टाइल करने के लिए, उसका नाम है पेन कलर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए, जितना भी जिस भी पॉइंट में आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं कि हम एक ऐसी टेबल कैसे बनाएं। अच्छा, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो बस तमाम के तमाम को डिलीट करना चाह रहे हैं, बस इस पर सिलेक्ट करें, क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ आ जाती हूँ। मुर्गे ने आज वीडियो रिकॉर्ड होने नहीं दी। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपने कीबोर्ड के एरो की मदद से। और लेआउट में जाके कर देती हूँ उसको डिलीट। ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट की हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट की हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि हम अपने कीबोर्ड की तरफ अपनी नज़र घुमाएंगे और देखेंगे प्लस और माइनस का साइन किस तरफ है। ठीक है, लाइक मैंने लिखा प्लस। प्लस को प्रेस करने के लिए आपको शिफ्ट भी साथ में प्रेस करना होगा, जब भी ये प्लस की कंडीशन में आएगा, वरना अगर आप डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो इजिकल टू ही टाइप होगा। ठीक है, तो ये आ गया प्लस और इसके बाद हम प्रेस करेंगे माइनस। इस तरीके से। ठीक है, और एक और प्लस लगा लेती हूँ मैं, एक और फिर इसको
ठीक है, ये प्रेस कर लिया मैंने, प्लस और माइनस, और 3 प्लस है इसमें और बहुत सारे जो हैं वो माइनस है। एंटर प्रेस करूँगी और मेरा जो टेबल है वो ड्रॉ हो गया। ये है शॉर्ट की टेबल को इंस्टेंट ड्रॉ करने की। ठीक है, आपने करना क्या है, दोबारा दिखा देती हूँ। प्लस बनाया है आपने, इसका मतलब है ये आपकी ये वाली लाइन है। ठीक है, ये जो प्लस है ये आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माइनस प्रेस करना है जितना बड़ा आपको सेल चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ कोई लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, प्लस प्रेस करेंगे, उसके बाद दोबारा से माइनस सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करते जाएंगे जितना भी बड़ा आपको सेल चाहिए, फिर आप प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, जब ये तमाम प्रोसेस आप कर लें और आप क्रिएट कर लें प्लस और माइनस को, आपने प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से एंटर के बटन को। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, इस तरह भी आप जो है वो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये शॉर्ट की थी टेबल को इंस्टेंट ड्रॉ करने की, इसको अपने पास नोट कर लें, मे बी कि ये आपके टेस्ट में आ जाए। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक टाइम टेबल। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगी इंसर्ट में, टेबल के अंदर, और ठीक है, ये मैंने कर लिया ड्रॉ, इसको मैं कर दूंगी डिलीट। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगी कुछ इस तरह, इसको उठा के ले आऊंगी मैं ऊपर। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देती हूँ, डिलीट। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगी ताकि ये दोनों साथ साथ आ जाए। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगी अल नेसा मास IT। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको करूँगी सिलेक्ट और लेआउट में जाके इसको कर दूँगी सेंटर ताकि ये एडजस्ट हो जाए। इसके कलर को मैं कर दूँगी चेंज, ऑरेंज। ठीक है, इस तरह से। और इसकी जो अंडरलाइनिंग है इसको भी कर दूँगी चेंज, अंडरलाइन के डॉट पे क्लिक करूँगी और यहाँ से कोई अच्छा सा अंडरलाइन सेलेक्ट कर दूँगी। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे जहाँ पे मुझे अपना कोर्स मेंशन करना है। मैं यहाँ हेडिंग बना लूँगी कोर्सेज के बाद, कोर्सेज के नाम से। उसके बाद बना लूँगी टाइमिंग। ठीक है, उसके बाद बना लूँगी टीचर, या उसके बाद मैं बना लूँगी असाइनमेंट। ठीक है, इसके साइज़ को कर दूँगी थोड़ा सा छोटा इस तरह। कोर्सेज लिख लूँगी मैं, कोर्सेज कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन, कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया है। इसके साइज़ को कर दूँगी मैं मज़ीद छोटा। उसके बाद है वेब डेवलपमेंट, उसके बाद है ऐप डेवलपमेंट, एंड में है फ्रीलांसिंग। ठीक है,
इसकी हेडिंग्स को मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से कर लूँगी ताकि ये जो है वो अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर इसको मैं ऊपर ले आऊँगी। ठीक है, टाइमिंग दे देती हूँ मैं यहाँ पर। टाइमिंग क्या है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में पढ़ रहे हो आप लोग? उसके बाद इसको थोड़ा चेंज करेंगे, स्पेलिंग गलत है इसको ठीक करेंगे। साथ में यहाँ लिख देंगे 8 to 9 PM। नीचे लिख देंगे 7 to 8 PM। और उसके नीचे लिख देंगे हम 4 to 5 PM। ठीक, इसकी साइज़ को कर देंगे छोटा इस तरह। टीचर का नाम लिख दूंगी मैं, ठीक है, शाज़िया अहमद। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दूँगी मैं शाज़िया अहमद। और यहाँ मैं लिख दूँगी ज़फ़र हसन खान। ठीक है, इरफान। ठीक है, इस तरह से आप इसको, जो आपके टीचर्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं। और इसकी साइज़ को मैं कर दूँगी छोटा, अंडरलाइन हटा दूँगी, इटैलिक भी हटा दूँगी, और इसके कलर को मैं कर दूँगी ऑरेंज। ठीक है, असाइनमेंट अगर यहाँ पे नहीं है कोई मसला नहीं है, आप यहाँ डेज लिख सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट हटा देती हूँ मैं, डेज कर देती हूँ उसको। किन डेज में जो है वो क्लासेस होंगी, किन डेज में क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, नीचे वाली जो है वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, अब मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आकर कर देती हूँ पेस्ट। ये जो टाइम टेबल है ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस वाली लाइन को जो है वो चाह रही हूँ मज़ीद ये थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, इस पर कर दूँगी कलर।
ठीक है। और इसको भी मैं कर दूंगी कोई अच्छा सा शेड इस तरह से, और तमाम टेक्स्ट को कर दूंगी मैं अलाइन, पेज लेआउट में जाकर सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर दूंगी यहाँ से, और जो हमारा हेडिंग है मेन उसको मैं कर दूंगी थोड़ा सा डार्क और बोल्ड, कलर भी कर दूंगी ब्लैक ताकि इजीली नज़र आए। ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक शेप, ठीक है। इसके कलर को मैं कर दूंगी ऑरेंज, लाइक इस तरह, आउटलाइन हटा दूंगी, ये इसी की शेड को कर दूंगी इसमें फिल, और ग्लो दे दूंगी इसको कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे अपने इस शेप को करना है बैक पे। मैं करूँगी अपने माउस से राइट क्लिक और सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, तो जो मेरा टेक्स्ट है वो फ्रंट पे आ गया है और जो मेरा वर्क है यानी शेप है वो पीछे चला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं। मैं इसके कलर को और मज़ीद लाइट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा शेप है ये रेडी हो गया है। टेबल की क्लास में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है टेबल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एंड में आपको मैं बताने वाली थी आपका असाइनमेंट मैं आपको बता देती हूँ। असाइनमेंट ये है कि आपको ग्रुप में एक टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक एग्जामिनेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म या बल्कि रहने दें, एडमिशन फॉर्म बना लें आप, ठीक है। एडमिशन फॉर्म बना लें और उसके अंदर जो है वो क्लासेस भी मेंशन कर दें एडमिशन फॉर्म के अंदर। लाइक ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, नीचे जो है वो टीचर्स जो हैं उनके बारे में आपने लिख दिया, कोर्स का नाम लिख दिया आपने, टाइमिंग बता दी और डेज बता दिए किस दिन जो है वो क्लासेस होती हैं, और कोर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दी आपने कि कौन सी जो क्लासेस हैं वो किस टाइम पे होती हैं, कौन से टीचर पढ़ाते हैं, कौन सा कोर्स जो है वो कितने मंथ का है उसकी डिटेल आपने दे दी है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका होगा असाइनमेंट, ठीक है। और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 2 दिन। उसके बाद आपको मैं एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट दूंगी क्योंकि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। फ़ाइनल प्रोजेक्ट क्या होगा उसकी सारी अपडेट आपको क्लासरूम में मिल जाएगी या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो कंप्लीट करें अपने तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम असाइनमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।